नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 24 एचडी में। आपके साथ गोपाल ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं। कौन नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, छाता शुगर मिल पर धरना चल रहा है। जी। भूतपूर्व सैनिक धरना दे रहे हैं। उस पे आपको पूरा मामला आप देख रहे हैं, हमने भी आपको देखा है मीडिया, सोशल मीडिया पे काफी चीजें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, कहने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, सबको दिख रहा है कि मिल बंद पड़ी है। 2007 या 8 में मिल बंद हुई थी। तो ये मिल जब बंद हुई थी तब उस वक्त भी माननीय लक्ष्मीनारायण जी मंत्री थे, बहन मायावती जी की सरकार में। वो कृषि मंत्री थे, उद्यान मंत्री थे या कृषि मंत्री थे, मतलब किसानों से जुड़े हुए मंत्री थे। तो तब ये बंद हुई। अब वो किसके दबाव में बंद हुई? प्रोडक्शन कम था, कोई टेक्निकल उसमें कमी आ गई थी, खामियां आ गई थी, तो बिल बंद हो गई। अब उसके पीछे जो हिडन एजेंडा था, एक पोंटी चड्डा का नाम आपने सुना होगा। शराब के माफिया थे और बहन जी के बहुत करीब थे। उनने करीब 7-8 मिलें खरीदी थी। कुछ तो बंद थी, जैसे ये बंद थी, कुछ चालू थी। मुझे एक का तो ध्यान है, बुलंदशहर में एक मिल थी। आप कभी जाएं बुलंदशहर तो अब तो फ्लाईओवर बन गया, वहाँ एक रेलवे फाटक था, उससे उल्टे हाथ पे मिल थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, मेरी वहाँ रिश्तेदारी है, मैं काफ़ी 30-35 साल से जाता आता रहता हूँ। तो वो मिल, चलती हुई मिल 45 करोड़ में बिक गई थी। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे या उस पर करेंगे तो मिल प्राइवेट जाएगी। आदमी ने खरीदी हुई? पोंटी चड्डा ने, भाई मैं ओके। नाम ले रहा हूँ। अच्छा, कौन सी चड्डा हाँ, में? पोंटी चड्डा ने खरीदी। बहुत पैसे वाला था, माफिया था, और उनका कृपा पात्र था बहन जी का। तो कई खरीदी उन्होंने। अब वो क्या रीज़न था, क्यों खरीदी, किसका क्या शेयर होल्डिंग थी, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। छाता शुगर मिल की अगर छाता बात करें शुगर तो? मिल की भी खरीदने की चर्चा थी। इससे लगी हुई 100 एकड़ जमीन है। वो आज कम से कम होगी 200-300-400 करोड़ रुपए की। वहाँ 60,000 रुपये बीघे बिक रही है, जो 60 करोड़ रुपए बीघे बिक रही है जमीन आज की डेट में? आज की डेट। ठीक है। अगर बात की जाए छाता शुगर मिल क्यों बंद हुई, तो क्या 100 बीघा जो जमीन है उसका कोई चक्कर रहा है? उसी का ही रहा, बीघा नहीं, एकड़। 100 एकड़, सौ सॉरी, सौ एकड़ एकड़ है, हाँ। अच्छा। बीघे तो 2.25 बीघे का 1 एकड़ होता है। जी। हाँ, 100 एकड़ जमीन है उसके। उसमें गन्ना पैदा होता था। अच्छा। मिल जितने में बनी हुई है, दस वो 5 एकड़ में, 20 एकड़ में, उसके अलावा जो खाली जमीन थी उसमें गन्ना पैदा होता था। तो कौन इसे क्यों खरीदना चाहते हैं, क्यों बेचना अरे चाहते थे, जिसके चक्कर धार्मिक, में अरे ये? अरे, अब आर्थिक लाभ के लिए खरीदना चाहते थे। और क्यों खरीदना चाहते थे? 2008 में ये बंद हो गई मिल, बंद हो गई। और आज इस पे 2026 में धरना हो रहा है कि मिल चालू की नहीं, जाए। धरना पहली बार नहीं हो रहा। आप लोग बाद में जुड़े हैं मीडिया से, हम जुड़े हुए हैं सन 12 से। पहले भी धरने हुए हैं, लेकिन आज 50 आज होगा। आज आज के दौर में जो धरना हो रहा है वो इस लेवल का हो रहा है कि मिल चालू ही होकर रहेगी। नहीं, देखिए, पहले भी ये हुआ, सड़क जाम हुई है, हाईवे जाम किया मैं खुद था। मोहन सिंह जी थे जो मर गए, हमारे एक चितर सिंह थे, मुरारी सिंह खैरार थे, उनका बाबू तेजपाल सिंह खटापटा, जिन्होंने मिल को लगवाया था। नारायण दत्त तिवारी जी स्वयं आए थे, जैसे अब योगी जी महाराज आ रहे हैं, ऐसे ही नारायण दत्त तिवारी जी आए, तो उन्होंने ईंटें रख के और इसका शिलान्यास किया था। तो मिल चालू हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि इसके तो पीछे ऐसी कोई ऐसी ऐसी क्या पॉलिटिक्स समस्या है। रही है मिल चालू करने में कि किसानों का इच्छा जो है? शक्ति नहीं है जनप्रतिनिधियों की, सबसे बड़ी बात यह है। कोई करना नहीं चाहता। तो अपने यहाँ तो विकास बढ़ेगा ना, वो क्यों नहीं करना इससे चाहते? पहले भी एमपी एमएलए रहे उस क्षेत्र में, ठीक है ना, उसके बाद भी एमएलए रहे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? तेजपाल सिंह जी खुद वहाँ से लक्ष्मीनारायण जी को हरा के 3 बार एमपी रहे, एमएलए रहे, ये मंत्री भी रहे। इन्होंने क्यों नहीं किया? लक्ष्मीनारायण ने ही जुम्मा ले रखा था चालू करने, आप भी तो बने उनके बाद, आपने क्यों नहीं चालू करी? और एमपी हुए, और कई, अब हेमा जी हैं 3 बार से लगातार, उनको शुगर मिल नहीं दिख रही है? कितने लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा शुगर मिल चालू हुई? सैकड़ों लोगों को। हाँ, अगर उसमें एथेनॉल प्लांट लग जाता है तो मैं सोचता हूँ हजारों को मिलेगा। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या मथुरा जनपद की है वो बेरोजगारी की है। अच्छा, मुझे लगता है कि आगरा मंडल में शायद यही एक शुगर मिल यहाँ पर है, एक ही मथुरा शुगर आगरा मिल मंडल। है, तो आगरा मंडल की एकमात्र ये भी शुगर बंद पड़ी हुई है, ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपको एक गोपनीय रिपोर्ट और बता रहा जी हूँ जी कि यहाँ से कुछ साल पहले सर्वे कराया गया था, और सर्वे में ये दिया गया था कि यहाँ खारी पानी है, इसलिए यहाँ से गन्ना पैदा नहीं हो सकता। जबकि ऑन कॉन्ट्रोडिक्टरी, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जी। तब ये जीते तो शायद तेजपाल सिंह उससे थे, लोकदल से, बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो उस वक्त मुलायम सिंह जी यहाँ आए थे, उन्होंने आकर इसकी कैपेसिटी, ये बात है शायद 99 की, तो इसकी कैपेसिटी 1.5 गुनी बढ़ाई थी। 1.5 लाख क्विंटल गन्ना फिरता था। अच्छा, पहले गन्ना यहाँ से बाहर जाता था और मिलों में, हम्म। पलवल होटल जाता था, बुलंदशहर जाता था, पनकी में जाता था, वो एक वहाँ शेरवानी की
फैक्ट्री है उसमें जाता था, बदायूं के पास जो है कासगंज से आगे, वहाँ जाता था, तो बहुत सी जगह जाता था। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि एक भी गन्ना मथुरा से बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेगा। उसकी कैपेसिटी बढ़ी और खूब जोरदारी से चली। मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया था ये तो। बहुत अच्छा काम किया। जी। तो हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, हम राजनीतिक परिदृश्य में बात नहीं कर रहे। एक रोजगार मिलता उससे, जमीन फर्टाइल होती। गन्ने से मैं आपको एक ज्ञान की बात और बता दूं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताई है कि धान से जमीन की फर्टिलिटी, उर्वरक शक्ति कम होती है, क्योंकि इसमें इतनी कीटनाशक जहरीली दवाएं डलती हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। सांप जिसको खा के मर जाए है, वो कितनी जहरीली होगी। आज जो गांव में देहातों में बीमारियां फैल रही हैं, कहीं पहले शुगर थी, कहीं आपका वो कैंसर था, कहीं और बीमारी, टीबी वीबी, ये सब वायरल वायरल तो होते रहते थे। मैं एक दिन आपको बताऊं 7 जगह गमियों में गया था, एक दिन में 7 जगह। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य। उसमें 4 लोग जो मरे थे वो कैंसर से मरे थे गांव में। तो ये कहाँ से आ रहा है कैंसर? ये इसी से जो इसकी उपज हो रही है। इसके बाद गेहूं बोया जाता है, गेहूं आता है तो उसमें कुछ तो अंश रह जाता होंगे जहरीले, वो गेहूं हम खाते हैं। भैंसों को आपको मालूम होगा, भैंसों को जो जिनके पड्डे पड़िया मर जाते थे, उनके वो आर्टिफिशियल बना के पड्डा खड़ा कर देते थे कि भैंस पसर जाए। वो पसरती नहीं थी, तो इतना लंबा इंजेक्शन लगता था। गांव के ही लोग बैठे हैं, दूध देने के लिए, दूध देने के लिए। वो जब इंजेक्शन लगता था तो पसरती थी, तो दूध, दैट वाज आल्सो पॉइजनस। अब वो बैन कर दिया गया इंजेक्शन, ये मालूम है आप? तो ये हम जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो उसकी वजह से गन्ना जो है वो उपजाऊ करता है।